एक वीडियो और एक फोटो विगत 1 महीने से आपकी आंखों के सामने से जरूर गुजरा होगा, और वह तस्वीर और वीडियो थी इसी लड़की की, जो कि विक्षिप्त स्थिति में बना हुआ वीडियो आपने देखा होगा। और यह पूछा जा रहा था कि यह सुगौली में कहाँ की रहने वाली है या चंपारण के किसी क्षेत्र की रहने वाली है। चूंकि इस लड़की ने विक्षिप्त स्थिति में अपना जो परिचय बताया था उससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन आप लोगों के सहयोग से आज यह लड़की ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि यह बहुअरवा की निवासी बताई जा रही है। इसका नाम राजनंदनी है और इसका सबसे बड़ा श्रेय इसे इसकी पहचान के साथ इसके घर के पते तक पहुंचाने के लिए जो जाता है वह माहिर संस्था को जाता है। माहिर संस्था के बारे में मैं बता दूं कि माहिर संस्था रक्सौल में कार्यरत है, राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और उसका एक ब्रांच है। और इसके संचालक कहूँ, कर्ता धर्ता कहूँ, या इन बेटियों के संरक्षण के लिए अपने जीवन को बलिदान देने वाले वीरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, कहाँ मिली थी लड़की? ये सबसे पहले तो हम सुगौली वासियों को नमस्कार बोलते हैं। ये बच्ची को सुगौली थाना के द्वारा रोड से रेस्क्यू करके हमारे माहिर ममता निवास तक पहुंचाया गया था। और इसको हम जब ये गए तो बहुत मतलब इनका स्थिति मानसिक रूप से बहुत खराब था। बिल्कुल, हमने वीडियोज में देखा भी। हाँ, तो उसके बाद में हम इनका इलाज कराए। इलाज कराने के बाद अभी ये बच्ची ठीक हो चुकी है और बार बार बोल रही है घर जाएंगे, और इसका घर भी मिल चुका है। इसका घर भी मिल चुका है। एक बार फोकस कीजिएगा इस लड़की के ऊपर। यह लड़की विक्षिप्त स्थिति में मिली थी। अब चलिए, इस जिस ग्रुप के साथ मैं खड़ा हूँ, यहाँ हमारे स्थानीय पत्रकार लोग भी हैं और साथ ही साथ बाहर से माहिर संस्था के साथ हमारे साथ रंजीत जी मौजूद हैं। रंजीत जी, आइए रंजीत जी की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। रंजीत जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रक्सौल और पूर्वी चंपारण में इनका चेहरा सबसे बड़े समाज सेवियों में शुमार रहता है। रंजीत जी, आपको तो सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा कि आप यह पुनित कार्य कर रहे हैं। क्या महिलाएं, क्या वृद्ध, क्या बुजुर्ग, लड़कियां, लड़के जो भी भटकते हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो या पारिवारिक प्रताड़ना से पीड़ित हो या कोई लावारिस लाश, जब भी इसकी चर्चा होती है तो रंजीत जी का नाम उसमें जरूर जुड़ा होता है। तो यह समाज सेवा जो आप करते हैं इसके लिए आपको धन्यवाद। साथ ही साथ आप बताइए, व्यूअर्स को बताइए कि इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली और कितने दिनों से कर रहे हैं इन चीजों को? चंपारण के धरती पर चंपारण वासियों को सादर बना। ये चंपारण की धरती एक से एक लोगों को पैदा की है। उसमें एक छोटा सा एक मिट्टी का ढेला है हम। बिल्कुल। और कब बिखर जाएंगे ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन बिखरने से पहले हम चाहते हैं कि जितने हमारे रक्सौल चंपारण वासी हैं सबको एक जगह रख करके बेहतर उनकी जीवन दे करके तभी बिखरे हम, ताकि हमारी खुशबू दूर दूर तक जाए। चलिए, हम दुआ करते हैं कि आपके ऐसे लोग बने रहें। अभी एक और बच्ची हमारे पास है जो कि आदापुर की निवासी है। आप देख सकते हैं इस मासूम बच्ची के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जो मानवता को शर्मसार करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या हुआ है बच्ची, तुम खुद बताओ। जी, मेरा नाम सबरा खातून है। थोड़ा लाउडली बोलो। मेरा नाम सबरा खातून है। मेरा घर आदापुर है। मेरा शादी नेपाल में हुआ था और मेरा एक 5 साल का बच्चा भी है। और मेरा हस्बैंड 5 साल से विदेश में रह रहे हैं, घर नहीं आते हैं, फ़ोन भी नहीं करते हैं। बोलते हैं अपने मम्मी पापा को कि उसको घर से निकाल दो फिर हम आएंगे। उनके मम्मी पापा पूरे अत्याचार करके मुझे घर से निकाल दिया और मेरा बच्चा छीन लिया। फिर मैं उधर से रक्सौल स्टेशन पे आई, खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद रंजीत सर ने मुझे वहाँ से और माहिर ममता तक बुलाया। अभी मैं माहिर ममता नाच से रह रही हूँ। अब मैं आपको बता दूं, इस माहिर ममता निवास की जो 2 कहानियां मैंने आपको बताई, रंजीत जी की कहानी बताई, यजुष जी की कहानी बताई, इन सबको बताने के पीछे मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये लोग हमारे बूते कुछ करने का जज्बा लेके अपने घर परिवार को छोड़कर यहाँ मौजूद लड़कियों, वृद्धों और महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। तो एक छोटी सी गुजारिश, रिक्वेस्ट, आग्रह आपसे कि यह संस्था है, अगर आपको लगता है कि इस संस्था के लिए आप कुछ कर सकते हैं, अगर इसके उद्देश्य से आप अपने आप को जोड़ पाते हैं तो निश्चित रूप से इस संस्था की मदद कीजिएगा। इसका QR कोड है, आप इस पर डाल सकते हैं, लेकिन अपने स्वविवेक का निश्चित रूप से आप उपयोग कीजिएगा। और अगर वक्त मिले तो जाके देखिएगा
कि वहाँ जो 35-40 महिलाएं, बच्चियां, वृद्ध रह रहे हैं, क्या उन्हें वहाँ रहना चाहिए या उन्हें अपने घरों में होना चाहिए। और आज अगर वो अपने घरों में नहीं है तो उनके लिए घर बनाने वाले जो ये योद्धा हैं, निश्चित रूप से इनकी मदद हमें करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।